नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल पर मैं अब आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस भी लेकर आऊंगा जो निस्संदेह आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा और एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत को समझने में भी आपकी मदद जरूर करेगा कि किस तरीके से ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। और उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ कुंडलियां भी जरूर लेंगे। दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है, ये एक व्यक्ति की है जो अमेरिका में रहता है। वर्तमान में ये इंडिया में आए हुए हैं और इनकी पूरी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पूरी कुंडली को एक बार ध्यान से देखिए। उच्च का बुध लग्न में बैठा है, स्वराशि का शुक्र धन भाव में बैठा है, मंगल स्वराशि का तीसरे भाव में है, उच्च का केतु चौथे भाव में है, शनि स्वराशि का पंचम भाव में है, गुरुदेव बृहस्पति खुद स्वराशि के होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और राहु भी उच्च का होकर दशम भाव में बैठा है। इस कुंडली को अगर आपके सामने रखा जाए एनालिसिस के लिए, तो आप क्या एनालिसिस करेंगे? 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो इस कुंडली के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस अपने हिसाब से कागज पर लिखिए और फिर इस वीडियो को आगे देखना आरंभ कीजिए, ताकि आपको यह पता लगेगा कि ग्रहों की स्थिति का आकलन कितना सटीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर पहली दृष्टि से इस कुंडली को देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार कुंडली बनती है, क्योंकि हर ग्रह की अपनी पावर अलग है और ऐसी स्थिति में है कि जहां पर आपको उनके अच्छे परिणाम मिलने ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर सूर्य और चंद्रमा भी बैठे हुए हैं और इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर न जाने कितनी बार ऐसे मौके देखे हैं जब ये बर्बाद हुए हैं, सड़क पर आ गए हैं। बहुत छोटी उम्र के अंदर, यानी करीब 20-21 साल की आयु के अंदर ही इन्होंने एक स्कूल खोला और स्कूल बहुत अच्छा चला। उसके बाद इनके परिवार के लोग उसमें शामिल हो गए और इन्हें उससे बाहर कर दिया। उसके बाद ये अमेरिका गए। अमेरिका में इन्होंने काम किया, वहां अपनी प्रॉपर्टी बनाई, वहां एक लड़की से इन्होंने शादी की और थोड़े समय बाद उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके इन्हें भी घर से बाहर कर दिया। उसके बाद ये चाइना गए, वहां भी उनके साथ ऐसा ही हुआ और अब प्रेजेंट में जब ये वापस इंडिया आए हैं तो इन्हें रहने को घर का ठिकाना भी नहीं है। दोस्तों, ये हाल तब है जब कुंडली इतनी शानदार है और वर्तमान में इनको महादशाएं भी बहुत शानदार चल रही हैं। यानी अगर मैं आपसे महादशाओं की बात करूं तो ये राहु की महादशा में पैदा हुए, फिर बृहस्पति की महादशा आई, फिर शनि की महादशा आई, फिर बुध की महादशा आई और वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है। अब दोस्तों, यहां पर ना तो महादशा इनके अगेंस्ट है, ना कुंडली के ग्रह इनके अगेंस्ट हैं, फिर इनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? कन्या लगन की कुंडली के अंदर कभी भी सूर्य, चंद्र और मंगल कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। ऐसे में एक चीज को समझना है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने इन्हें कहा कि आपकी कुंडली के अंदर धन भाव के अंदर ग्रहण बनता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ हैं। और उसके आधार पर उन्होंने इन्हें उपाय भी बताए, इन्होंने किए भी, लेकिन कोई फायदा इन्हें नहीं हुआ। हर बार इनके साथ वही घटना घटी और आज ये पूरी तरह से सड़क पर है, बर्बाद हो चुके हैं और हालात ये है कि खाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। दोस्तों, एक चीज को समझिए, केवल सूर्य और चंद्रमा के साथ आ जाने से ग्रहण नहीं बनता है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी क्या है। यहां पर 15 डिग्री से ज्यादा दोनों के बीच की दूरी है। ऐसे में ग्रहण दोष नहीं बनेगा, क्योंकि यदि सूर्य से 15 डिग्री आगे अगर कोई ग्रह है तो वो उससे ग्रसित ही नहीं है, तो ग्रहण कैसे बनेगा? तो यहां पर चंद्रमा और सूर्य के बीच में भी 15 डिग्री से ज्यादा का फर्क है। इसलिए यह आकलन लगाना कि ग्रहण के कारण से इनके जीवन में तकलीफ आ रही है, यह बिल्कुल गलत है। दूसरी बात को लेते हैं दोस्तों, इनकी कुंडली के अंदर मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है और मंगल कुंडली में मारक है। ऐसे में मंगल क्या करेगा? मंगल तीसरे भाव में है और तीसरा भाव हमारा होता है पराक्रम का, हमारी वे ऑफ वर्किंग का,
हम किस तरीके से काम करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस में मंगल का होने का मतलब क्या है? मंगल मैनेजमेंट का कारक है, यानी कि व्यक्ति के काम के तरीके में कहीं भी मैनेजमेंट नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा और हमेशा उसको अपने काम के रिजल्ट खराब मिलेंगे। अब दो चीज बनती है दोस्तों, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा लापरवाह हो, या उसकी आदतें बुरी हो, या वो काम करने का तरीका ही उसका बिल्कुल खराब हो। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि बुध लग्न में बैठे हुए हैं, उच्च के बुध हैं, बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, स्वराशि के हैं, शनि पंचम भाव में बैठे हैं, स्वराशि के हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। अगर बुद्धिमान नहीं होते तो 21-22 साल की उम्र में ही एक बहुत बड़ा स्कूल खोल करके, उसके बाद एक नहीं दो स्कूल बना करके, और आज की डेट में भी वो स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन भाइयों ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुद्धिमान नहीं है। यहां पर बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाना तो बिल्कुल बेईमानी होगा। फिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, इस कुंडली के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। और जब मैंने इस कुंडली का एनालिसिस किया था तो मैंने उनको वही बात बोली थी। 2 से 5 मिनट कम से कम मैं इनको मंगल के बारे में बता रहा था कि जिंदगी के अंदर आपके साथ ऐसा जरूर होगा कि बीज आप बोएंगे और फसल कोई और काटेगा। हर बार आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा होगा कि आप मेहनत करेंगे और कोई उसका फल खाएगा। इसीलिए हमेशा अपने एक्शन पर ध्यान रखिए कि मुझे जो करना है अपने लिए करना है, अपने बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में बाद में सोचना है। क्योंकि जब जब आप भला करने की सोचोगे वही आपके साथ बुरा करेगा, क्योंकि यहां मंगल आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को खराब करेगा। अब वर्किंग एफिशिएंसी को खराब कैसे करेगा? या तो आपके काम करने का तरीका गलत होगा, या आप जो काम करके तरीके से परिणाम लेकर आएंगे उस परिणाम को कोई और लेकर चला जाएगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए मेरे नसीब में आज भोजन नहीं लिखा है, तो दो ही चीज होगी, या तो मुझे भोजन मिलेगा नहीं, और अगर मान लीजिए भोजन मुझे मिल गया तो मैं उसे खा नहीं पाऊंगा। यही कारण दो बनेंगे, तभी मैं उस चीज से वंचित रह पाऊंगा। तो आपने देखा होगा दोस्तों कई बार कि व्यक्ति को किसी कारण से कुछ चीज मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका उपभोग नहीं कर पाता, उसका यूज नहीं कर पाता, कोई कारण ऐसा बनता है कि वो चीज चली जाती है। तभी तो हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहा गया कि पैसा आप कितना भी कमा लीजिए पर ठहरेगा उतना जितना आपके नसीब में है। तो थर्ड हाउस में मंगल बैठ के क्या करता है? व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी को खराब करेगा या उसके परिणामों को खराब करेगा। अब ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए था? इनकी मेहनत में कमी नहीं है, इनके ज्ञान में कमी नहीं है, इनके कौशल में कमी नहीं है, और धन का सुख भी मिलेगा क्योंकि स्वराशि का शुक्र यहां बैठा हुआ है। तो व्यक्ति अगर करे तो क्या करे? आखिर उसे परिणाम सही मिले तो कैसे मिले? तो दोस्तों, जब पूरे कुंडली के अंदर हमने सूर्य, चंद्र और मंगल इन 3 का समय निकाला जन्म से लेकर अब तक का, कि महादशा में अंतरदशा कब कब इनको इन 3 ग्रहों की आई है, और जब जब इनके साथ बुरी घटना घटित हुई तब तब सूर्य, चंद्र और मंगल ही इन्वॉल्व थे। और वही एक अंतर अब इनके पास में 2022 तक का और है, यानी अक्टूबर 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक का भी एक समय ऐसा आ रहा है जो इनको अगेन इसी तरह की कोई तकलीफ देने वाला है। अब ऑलरेडी ये तो सड़क पर आ गए हैं, अब और क्या तकलीफ मिलेगी? आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा तो आपके पास तकलीफ क्या रहने वाली है? तो दोस्तों, यहां पर एक चीज समझिए, इन्होंने एक गलती अपने जीवन में हमेशा की है, और वो ये कि इन्होंने अपनी मेहनत की सुरक्षा कभी नहीं की। क्योंकि तीसरा भाव हमारी मेहनत का है, हमारे पराक्रम का है, और वहां की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल वहां डेंट जरूर देगा। ऐसे में आपको थोड़ा सा स्वार्थी तो अपने जीवन में बनना पड़ेगा। ये कुंडली के आधार पर बात हो रही है दोस्तों, यह चीज हर व्यक्ति पर लागू नहीं है, पर्टिकुलर इस कुंडली पर लागू है। जब आपने एक बिजनेस खड़ा किया, कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आप अपना बना बनाए बिजनेस के अंदर उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, और या तो छोटा भाई था, और छोटा भाई तीसरे भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। आपने उसे इन्वॉल्व किया और आपने लापरवाही भी बरती, बिजनेस को संभालना कम किया, और धीरे धीरे वो पूरे बिजनेस के आपके बिजनेस को खा गया। आप सड़क पर आ गए, आपने फिर सोचा छोड़ो जाने दो, आप अमेरिका चले गए। अमेरिका गए, वहां आपने शादी की, शादी करके आपने वहां पर भी प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन फिर क्या हुआ आपके साथ में?
अगेन वही बात आती है, सेकंड हाउस में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, ये कुटुंब का घर है, यानी परिवार के लोग ही आपको धोखा देंगे। हुआ भी यही, बृहस्पति के कारण से शादी तो हुई, लेकिन आप देखिए दोस्तों, परिवार ने ही इनको धोखा दिया और वहां पर भी इनको वही देखने को मिला जो इन्हें इंडिया में देखने को मिला। उसके बाद ये चाइना गए। चाइना जाने के बाद में वहां पर भी इनके साथ यही घटना हुई, यानी इन्हें अपनी जिंदगी में जब जब चोट लगी, अपने परिवार से लगी और अपनी लापरवाही से लगी, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया। कोई प्रॉपर्टी दूसरों के नाम से कर दी, पेपर साइन कर दिए, ऐसी गलतियां बार बार आपने की और बार बार आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या दोस्तों हम अपनी पत्नियों के नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, बच्चों के नाम से नहीं खरीदते? क्या हम अपने बिजनेस में अपने भाइयों को इन्वॉल्व नहीं करते? बहुत से लोग करते हैं, दो सगे भाई मिलकर के बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। कई लोगों की प्रॉपर्टियां, पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम से, लेकिन उन्हें धोखा कभी नहीं मिला जिंदगी में। कारण कि उनके ग्रह अलग तरीके हैं और इस व्यक्ति की कुंडली कुछ और कहती है। ऐसे में यदि इनको किसी ने ये गाइडेंस पहले दिन से दी होती कि भाई जीवन में कभी भी किसी पर भरोसा मत करना, खास तौर पर अपने परिवार के लोगों पर, क्योंकि आपको कुटुंब से ही हमेशा तकलीफ होगी और आपकी मेहनत को दूसरे लोग बर्बाद करने वाले जरूर मिलेंगे। अगर ये चीज इन्होंने की होती तो आज की डेट में इनके ये हालात नहीं होते, क्योंकि ग्रह केवल परिस्थितियां क्रिएट करते हैं। अगर उस परिस्थिति में आप फंस गए तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, अगर उस परिस्थिति में आप नहीं फंसे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यह बात निश्चित है दोस्तों। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास बहुत साल पहले आया था जब उसको सूर्य की महादशा थी और सूर्य की महादशा उनको मारक थी। ऐसे में वो इस बात से परेशान थे कि मैं जो भी कमाता हूं सब चला जाता है, बल्कि मेरे को उधार और लेना पड़ता है। तो वहां मैंने उन्हें एक राय दी थी कि देखिए, पैसा तो आपका जाएगा, आप जितना बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही जाएगा, क्योंकि सूर्य की दशा चल रही है, व्यय स्थान पर है। ऐसे में आप क्या करिए, अपने आसपास जितने भी ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ आप सेविंग्स कर सकते हैं और टाइम बाउंड सेविंग कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे भी तो वहां से पैसा वापस नहीं ले सकते, जैसे आरडी अकाउंट हो गया, एफडी हो गई। तो यहां पर आप क्या करिए, अगर आपकी हैसियत मान लीजिए 10,000 रुपए महीना बचाने की है, तो आप वहां पर 12,000 रुपए की सेविंग शुरू करिए। और खुद मत करिए, किसी एजेंट के थ्रू करिए, ताकि हर महीने वो एजेंट आपके पास आकर के बैठेगा और आपको शर्म के मारे उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मना आप करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि यार 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की सेविंग्स कर रहा है ये व्यक्ति और वो भी पैसे नहीं दे पा रहा। तो आपको मजबूरी में वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यदि आपने अपने हाथ में वो चीज रखी तो किसी महीने आप टाल देंगे, नहीं जमा कराएंगे, पता लगेगा सेविंग के अकाउंट खुला तो लिए पर पैसा तो जमा हुआ ही नहीं। और उन्होंने वही किया, एजेंट के थ्रू कुछ सेविंग्स इन्वॉल्व करी अपनी लाइफ के अंदर और उसकी मैच्योरिटी पीरियड उन्होंने सूर्य की महादशा के बाद में रखी। दोस्तों, पैसा आता चला जाता, आता चला जाता, समय बीत गया और जैसे ही चंद्रमा की महादशा आई, जो कि उनके लिए बहुत शुभ थी, वो पैसा इकट्ठा उनके पास आया और उन्होंने एक प्रॉपर्टी भी ले ली। दोस्तों, यह होता है ग्रहों के साथ खेलने का तरीका। ग्रह आपको एक मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप उस समय पर कैसा खेलते हैं यह आपके रिजल्ट पर निर्भर करेगा। जैसे एक फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बैट्समैन यह देखता है कि इस बॉल पर मुझे छक्का मारना है या केवल इसको छोड़ना है। अगर बॉल गलत आ रही है तो उसको छोड़ता भी है और अगर लूज बॉल होती है तो उस पर वो सिक्स भी मारता है। ऐसा नहीं है कि मैं तेंदुलकर हूं या मैं रवि शास्त्री हूं या मैं विराट कोहली हूं तो मैं तो हर बॉल पर छक्का मार सकता हूं। नहीं, वो भी डिफेंसिव मोड में और एग्रेसिव मोड में प्ले करते हैं। और यही तरीका हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए, क्योंकि वक्त हमें हर बार नई परिस्थितियां देता है। और जो व्यक्ति इन चीजों को समझता है और उसके आधार पर अपने जीवन में परिणाम लेकर के आता है या अपने एक्शन को निर्धारित करता है, उसे ये ग्रह कभी भी कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं दे सकते। बहुत से लोगों के धन भाव के अंदर प्रॉब्लम होती है। अब व्यक्ति कहता है मेरे पास तो पैसा जुड़ता नहीं है। भाई, जोड़ क्यों रहे हो? आप अपने नाम से पैसा जोड़ोगे और कोई कारण ऐसा बनेगा पैसा चला जाएगा। तो देखिए कुंडली के अंदर कि कौन सा घर ऐसा है जहां पर कि आपके शुभ ग्रह बैठे हैं और उस घर से संबंधित कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके नाम से आप सेविंग कर सकते हैं।
मां के नाम से, मदर के नाम से सेविंग करना शुरू करिए, फादर के नाम से करिए, जो भी कुंडली कहती है आप उसके नाम से सेविंग करना शुरू करिए। आप देखिए पैसा कैसे नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने अकाउंट में डाला, कोई ना कोई कारण बनेगा और पैसा साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, कुंडली देखने का मतलब यह नहीं है कि यह ग्रह अच्छा है, यह ग्रह खराब है। कुंडली का मतलब होता है कि आपके जीवन में ईश्वर ने आपको कौन सी खूबियां दी हैं और उस खूबी के हिसाब से आपका एक्शन क्या होना चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मेरे पास भी 10 बीघा जमीन है, आपके पास भी 10 बीघा जमीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मूंगफली की पैदा करें और मैं भी मूंगफली पैदा करूं। हो सकता है कि आपकी जमीन किसी और खेती के लिए बनी हो और मेरी जमीन किसी और खेती के लिए बनी हो। तो मुझे अपनी जमीन पर भरोसा करना है कि मेरी जमीन मुझे क्या पैदा करके दे सकती है, तो काम भी मुझे वही करना है। यही चीज होती है कि हमारे ग्रह हमें क्या देने वाले हैं, हमें किस दिशा में ले जाने वाले हैं, किस तरह का परिणाम वो हमें देंगे, हमारे जीवन में माहौल कैसा बनेगा, कब हमारे लिए तकलीफ का समय है, कब हमें डिफेंसिव मोड में काम करना है, कब हमें एग्रेसिव मोड में काम करना है, हमें सेविंग करनी है तो कैसे करनी है, हमें बिजनेस करना है तो कैसे करना है, और हमें कौन सी ऐसी आदत है जिस पर हमेशा ध्यान रखना है। अगर इन चीजों को समझने में हम कामयाब हो गए तो फिर हम अपने जीवन के अंदर बहुत से ऐसे नेगेटिव परिणाम है जिनको हम दूर कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। वो उपाय महंगे कभी नहीं होते दोस्तों। 5, 10, 20 रुपए खर्च करके आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 10, 20 रुपए खर्च करके उपाय कर रहे हैं, 4 महीने बाद कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो उपाय केवल और केवल आपको सुरक्षा देने के लिए है, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं है। जैसे धूप अगर बाहर बहुत तेज है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको उससे बचने के लिए छाता दिया जाएगा, टोपी दी जाएगी या ग्लव्स दिए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप 40 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देंगे, लेकिन जो 48 डिग्री टेम्परेचर है उससे कम गर्मी आपको महसूस हो, इसकी व्यवस्था यहां पर की गई है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में ध्यान रखिए, उपाय आपको परिस्थिति से लड़ने की ताकत देते हैं, परिस्थिति बदलते नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम उपाय करेंगे तो जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। बदलेगा नहीं, उस परिस्थिति से लड़ने की ताकत आपको मिलेगी। जो ग्रह हमें मिले हैं उन्हें कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उसके परिणामों को कम करना, उसके नेगेटिव रिजल्ट को कम करना और उस परिस्थिति से लड़ने की ताकत इकट्ठा करना, यह काम उपाय करते हैं। दवाई आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाती है, आपको उस बीमारी से क्योर करती है। आपकी बीमारी, आप बीमार होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं एक बार सरदर्द की गोली ले लूंगा तो जीवन में मुझे सरदर्द होगा ही नहीं। क्योंकि सरदर्द का जो कारण है, यदि वो ठीक नहीं हुआ तो मुझे बार बार सरदर्द होगा, मुझे बार बार गोली खानी पड़ेगी। यदि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसी क्रिया अपनाऊं जिससे मेरे को सरदर्द होता है वो ना हो, तो मुझे वही चीज करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मुझे सरदर्द होता है, और वो मैं करना बंद करूंगा, तभी मुझे सरदर्द होना बंद होगा। इसीलिए उपायों के साथ में उन चीजों को भी गौर कीजिए कि जो काम आप करते हैं जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, आपको वो काम भी बंद करने पड़ेंगे। अब चूंकि इस कुंडली के अंदर भी दोस्तों उनके 2 साल का समय खराब है, तो मैंने उन्हें एक ही बात कही है कि केतु आपका इस समय पर 4थे भाव में है, पैतृक घर के घर में है। यहां पर आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है केतु के कारण से, इसलिए आप कोर्ट केस कीजिए, फाइट कीजिए। ये 2 साल का समय तो वैसे भी तकलीफ भरा है, और आप चूंकि आप अगर कोर्ट केस करेंगे तो आपको तकलीफें तो आने वाली है, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, परिवार से लड़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप बिल्कुल सही हैं, इसलिए केतु आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। तो 2022 के बाद में जब समय आएगा तब आपको उसके कोर्ट केस के परिणाम भी मिलेंगे। अब बात आती है कि क्या हम 2022 के बाद कोर्ट केस करें? तो दोस्तों, कोर्ट केस करने के बाद में 1-2 साल का समय तो लगेगा, और उस 1-2 साल के समय में तकलीफ भी होगी, और अभी अक्टूबर तक का समय हमारे लिए ठीक भी है। तो यहां पर हमें कोर्ट केस अभी करना चाहिए, और 1-2 साल की जो पीड़ा है, जो ग्रहों के आधार पर हमें मिल रही है, वो हमें सहन भी करनी है। और 2022 के बाद में वो कोर्ट केस के फैसले आपके पक्ष में भी आएंगे। और अब ये गलती जीवन में कभी मत करना कि दूसरों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लो। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, सारी मास्टर की अपने हाथ में रखो, तिजोरियों की चाबी अपने हाथ में रखो, बिजनेस के सीक्रेट्स अपने हाथ में रखो। किसी को भी मत बताओ, चाहे वो कोई क्यों ना हो, इवन कि आपका बेटा ही क्यों ना हो। हालांकि अब उनके जीवन में ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना भाई है, ना कोई भी नहीं है, अकेले हैं बिल्कुल। और इसके लिए मैंने उनसे एक बात और कही है कि आप यहां पर अब अमेरिका जाकर के यदि दोबारा से कुछ अपने जीवन की शुरुआत करते तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो यहां पर आप बिजनेस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि फंड्स चाहिए,
नौकरी आप हिंदुस्तान में कर नहीं पाएंगे क्योंकि नौकरी के हालात यहां खराब है। लेकिन यदि आप अमेरिका जाते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रीन कार्ड भी है, आप वहां के सिटीजन हैं, तो अगर वहां जाकर के आप नौकरी करते हैं तो यहां पर आप कम से कम $2000 तो पर मंथ कमा ही लेंगे, ताकि आपका आराम से समय तो निकल जाएगा और आप वकील की फीस भी दे पाएंगे और कोर्ट केस भी लड़ पाएंगे। यह होता है दोस्तों किसी कुंडली को देख करके, समझ करके एनालिसिस करने का तरीका। खाली ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं इससे काम नहीं चलता। उसके आधार पर यदि आपका एक्शन नहीं है तो आपको कभी भी उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर अगर किसी कुंडली के अंदर मुझे कुछ और यूनिक चीज दिखी, मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे बताना बहुत जरूरी लगा और मैं वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।